किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। बिल्कुल बात सही है। जैसे किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखिए किलोमीटर और प्रति घंटा है तो बट्टा में कितना हो जाएगा, घंटा। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो किलोमीटर मतलब कितना मीटर होगा, मीटर पर सेकंड में इसको बदलना है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर। और 1 घंटा में कितना सेकंड, तो 3600 सेकंड। जब इसको काटेंगे तो 0000 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 10/36 आएगा। फिर 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36 काट दीजिए तो ये आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर घंटा को आप लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहीं से आया था। जैसे आपको 36 किलोमीटर पर घंटा था, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो किलोमीटर पर घंटा के जगह क्या करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। तो 36 गुने 5/18। अब ये जो बन गया ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड बन गया। 18 दूना 36, यानी काटेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब बात हम लोग ऑफलाइन क्लास में करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन में इतना डिटेल में नहीं। और ऑफलाइन में हम लोग बहुत सारा चीज़ करेंगे, जितना भी कन्फ्यूजन होगा। फिर भी छोटा छोटा कन्फ्यूजन होता रहता है तो आप लोग उसको कमेंट कीजिए, हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं उस क्वेश्चन पर जहाँ से छोड़ के चले थे। टाइप 1 में आप लोग को गर्दा उड़ा दिए होंगे, जितना क्वेश्चन पढ़ा है वो गजब का कॉन्सेप्ट था। और आज 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के विपरीत चाल का तिगुना। धारा के विपरीत चाल, तो धारा के विपरीत चाल क्या लिखेंगे जी, B - C। धारा के विपरीत चाल का तिगुना, तो इसमें किससे गुना करेंगे, 3 से। धारा के विपरीत चाल का तिगुना कर धारा के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब धारा की दिशा में, यानी B + C। धारा के सापेक्ष चाल के दुगुने के बराबर है, चाल के दुगुने के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3B - 3C बराबर 2B अब प्लस आएगा 2C, ठीक है। तो 3B में से 2B जाएगा तो B बराबर हो जाएगा 3C, उधर जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5C, यानी B/C जो होगा वो होगा 5/1। तो कह रहा है कि शांत जल में चाल एवं धारा के चाल का अनुपात क्या होगा। तो शांत जल में चाल मतलब B और धारा का अनुपात मतलब C, तो 5/1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कह रहा कि एक नाव का नदी में 48 किलोमीटर तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में कुल 14 घंटा लगता है। उस नाव को धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है उतना ही धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में, यानी धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लगा, यानी B + C से गया होगा तो इतना समय लगा। 4 किलोमीटर गया B + C से तो इतना समय लगा होगा। उतना ही समय 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में लगता है, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो यहाँ से आप ऐसे भी बताए थे एक के बार कि B/C निकाल सकते हैं। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7 हो जाएगा। एक बार दोनों को घटा दीजिए तो 4 में से 3 गया तो कितना, 7/1 हो जाएगा। या फिर कोना कोनी गुना करके B/C निकाल सकते हैं आप, कितना आएगा, 7/1। अच्छा चलिए, 48 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में 14 घंटा समय लगता है। नाव को धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है उतना ही धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर तक जाने में लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल एवं धारा का चाल ज्ञात करें। तो शांत जल में नाव का चाल 7 हो गया जी, धारा का चाल 1 हो गया, तो 7 और 1 आंसर हो जाएगा। अगर B का वैल्यू पूछेगा तो B का वैल्यू हो जाएगा 7 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और C का वैल्यू पूछ रहा है तो 1 किलोमीटर पर घंटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को जल्दीबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा एक पॉइंट दिया है उसको चेक कर लेना। हो सकता है कि ये उत्तर ना हो, इसका दुगुना उत्तर हो, इसका तिगुना उत्तर हो, क्योंकि ये तो रेशियो में आया है ना जी। तो परफेक्ट आप नहीं कर सकते। B का वैल्यू 7 किलोमीटर पर घंटा और C का वैल्यू 1 किलोमीटर पर घंटा। ऐसे भी हो सकता है B 14 हो और C 2 हो, तो ये तो 7/1 आएगा। तो ठीक है, थोड़ा चेक कर लेते कि क्या जो ये उत्तर निकालें वो सही है या गलत है। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट का अब प्रयोग करेंगे। 48 किलोमीटर गया वो धारा के दिशा में जाकर और आने में, 48 किलोमीटर B + C से गया होगा और 48 किलोमीटर आया वापस B - C से। धारा के दिशा में गया, धारा के दिशा में आया, विपरीत दिशा में आया
तो कितना सेकेंड घंटा लग रहा है इसको, 14 घंटा लग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 14 घंटा। अब चेक करते हैं हम लोग, बी का मान क्या रखेंगे 7 और सी का मान रखेंगे 1, तो 7 1 कितना हो जाएगा 8, यानी बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ 8 और बी माइनस सी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 7 में से 1 गया तो 6। अब 8 से भाग देंगे तो 8 6 के 48, यहाँ 6 आएगा और 6 से भाग देंगे तो 6 8 48, तो 8 6 14 हो जाता है क्या जी, 14 घंटा हो गया। मतलब आप कुछ गलत नहीं किए थे, बी का वैल्यू होगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा और सी का वैल्यू 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बी बराबर लिख देंगे 7 किलोमीटर पर घंटा और सी बराबर लिखेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में धारा के विपरीत दिशा में इतने ही दूरी तय करने में लगे समय से 90 मिनट कम समय लेती है। 36 किलोमीटर अगर धारा के दिशा में तय किया तो 36 किलोमीटर धारा के दिशा में तय किया, यानी बी प्लस सी से तय किया तो इतना समय लिया। और कह रहा है कि 36 किलोमीटर धारा के विपरीत अगर तय करता है, बी माइनस सी से तय करता है, तो इसको जो समय लगता है वो 90 मिनट कम लगता है। मतलब ये तय किया और ये तय किया, तो ये वाला समय धारा की दिशा में जो तय किया वो समय इस समय से 90 मिनट कम है, तो माइनस क्या हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 90 मिनट। और यहाँ मिनट है तो इसको घंटा बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 60 से भाग लगा देंगे। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है यदि शांत जल में नाव की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल क्या होगा। शांत जल में नाव का चाल दे दिया, ठीक है, शांत जल मतलब बोट दिया जी, ठीक है, बोट कितना दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी की जगह आप 10 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 36/10 माइनस सी माइनस 36/10 प्लस सी बराबर, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30 तिया 90 और 30 दूना 60, यानी 3/2 को आप 1.5 घंटा भी लिख सकते हैं। 3/2 आया तो 1.5 घंटा लिख सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप चाहे तो एलसीएम लेके बना सकते हैं। तो एलसीएम आएगा 10 माइनस सी, इधर आएगा 10 प्लस सी। इसको कैलकुलेशन करके बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा कुछ करते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से बन जाए। तो आपके एग्जाम में तो ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, ऑप्शन तो सारे एग्जाम में दिया रहता है, तो ऑप्शन से हम ट्राई करेंगे। देखते हैं, पहला ऑप्शन रखें तो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, 2 3 4 5 आपका ऑप्शन दिया है। तो पहला ऑप्शन 2 है तो 2 रख के देखते हैं। तो जैसे ही 2 रखेंगे तो यहाँ देखिए 36 बट्टा हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 माइनस ये 36 बट्टा हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, ठीक है, तो 12 तिया 36, तो यहाँ 3 घंटा आएगा और आना कितना चाहिए 1.5 घंटा, ठीक है, तो अंतर आना चाहिए 1.5 घंटा। तो यहाँ तो हो जाएगा 3 घंटा, यहाँ भाग लगाएंगे तो 4 नंबर 36, 4 से भाग लगेंगे 4 दूना 8, 2 से भाग देंगे 4.5 घंटा हो गया। 9/2 मतलब कितना, 9/2 मतलब 9 का आधा करेंगे कितना होगा 4.5 घंटा। तो 4.5 घंटा में से अगर 3 घंटा घटा देते हैं तो 1.5 घंटा आ जाता है। हाँ सर आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन से हम लोग निकाल लिए सी का वैल्यू कितना होगा 2 किलोमीटर घंटा। तो आपका करेंट का जो चाल होगा वो 2 किलोमीटर पर घंटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग ऑप्शन से आराम से बना लिए। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 16 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब बी दिया है जी 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इसके बाद कहा यह 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाकर प्रारंभिक बिंदु पे पहुंचने पर 4 घंटा 30 मिनट लेता है। 4 घंटा 30 मिनट मतलब 4.5 घंटा लेता है। 4.5 घंटा को ठीक है 9/2 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा 30 किलोमीटर धारा की दिशा में गया है, कितना गया है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर धारा की दिशा में गया तो बी प्लस सी से गया होगा जी, और वापस भी आया होगा। तो 30 किलोमीटर वापस आया बी माइनस सी से, गया होगा धारा की दिशा में तो आया होगा धारा के विपरीत दिशा में। और टोटल समय कितना लिया, तो टोटल समय लिया ये 9/2 घंटा यानी 4.5 घंटा। 4 घंटा 30 मिनट यानी 4.5 घंटा 4.5 घंटा। ठीक है, अब इसमें दिया क्या, शांत जल में नाव का चाल 15 दिया हुआ है, तो b बराबर 15 दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे रख सकते हैं 30 बट्टा b का वैल्यू 15 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15 प्लस सी
प्लस 30/15 माइनस सी बराबर आ जाएगा 4.5 घंटा। हम लोग इसको भी बाय ऑप्शन ही बनाएंगे। चाहे तो आप बेसिक से बना सकते हैं लंबा करके, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम बेसिक से भी बता देंगे। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का, फिर गुना उना करके सी का वैल्यू निकालेंगे। हम उतना नहीं करेंगे, हम ऑप्शन से लगाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ 2 है, तो 15 2 कितना हो जाएगा 17। 17 और 30 में कटने वाला कुछ है नहीं, तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं चेक करेंगे। अच्छा 3 को चेक करते हैं, तो 15 3 18 हो जाएगा। जी कटने वाला तो आ रहा है, तो ये हो जाएगा 30/18 अब प्लस 30/15 में से 3 गया तो बचेगा 12। ठीक है, तो 6 3 18 और 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और 6 दूना 12, तो 5/2 मतलब तो ये 2.5 घंटा हो गया। ठीक है, और ये 2.5 घंटा में कितना और चाहिए आपको, 2 घंटा और चाहिए। तो यहाँ 6 होता तब 3 दूना 6 2 घंटा आता, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। अभी नहीं दशमलव में निकाल के बना रहे, यहाँ दशमलव लेने का कोई ज़रूरत नहीं। दशमलव में देख रहे हैं आप जो आने वाला है, तो यहाँ आएगा 2.5 घंटा, तो यहाँ 2 घंटा और आना चाहिए, तब 4.5 घंटा पूरता। 2 घंटा यहाँ आएगा कितना, 6 रहता तब आ जाता, 6 नहीं है तो नहीं आएगा। इसका मतलब 3 भी ऑप्शन गलत हो गया। 4 लेके चेक करते हैं, तो 30 हो जाएगा 15 4 19 हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा अल्टर ऑप्शन लग रहा है हमको। ठीक है, तो 4 नहीं लेंगे क्योंकि 19 से 30 कटेगा ही नहीं। अच्छा 5 लेके चेक करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 5 20, तो 30 हो जाएगा 20 अब प्लस ये हो जाएगा 30/5 लिए ना सी का वैल्यू जी, तो 15 में से 5 जाएगा तो 10। ठीक है, बराबर इधर दिया 4.5 घंटा, तो 4.5 घंटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लेते हैं। अच्छा यहाँ भाग देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/2 का मतलब कितना हुआ 1.5, ये 3 और 1.5 4.5 हो जाता है। बिल्कुल सर हो जाता है। इसका मतलब सी का जो वैल्यू आया वो आया 5 किलोमीटर पर घंटा, और ये ऑप्शन से आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि एक नव धारा के विपरीत दिशा में P से Q और धारा की दिशा में Q से P तक आने में 3 घंटा लेता है। अच्छा P से Q गया और Q से P आया, धारा की दिशा में गया वापस आया, कितना घंटा लगा, 3 घंटा लगा। यदि P और Q के बीच की दूरी 4 किलोमीटर हो, इसका मतलब 4 किलोमीटर गया धारा के दिशा में और 4 किलोमीटर आया धारा के विपरीत दिशा में, और टोटल घंटा कितना लगा जी, 3 घंटा लगा। ठीक है, यही तो बात है। तो कह रहा है यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तभी से दे रहा था बोट का चाल, इस बार धारा का चाल दे दिया, तो 4 आप लिख सकते हैं b प्लस धारा का चाल 1 दिया है तो c का वैल्यू 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब यही 4 किलोमीटर b माइनस सी से गया तो b माइनस 1 हो जाएगा, बराबर कितना घंटा होना चाहिए, 3 घंटा। और यहाँ पे ऑप्शन 2 3 4 5 यहाँ भी ऑप्शन दिया है, और इसमें पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नाव का चाल पूछ रहे हैं, यानी बी का वैल्यू पूछ रहे हैं। देखिए क्या होगा, ऑप्शन से रखते हैं तो 2 रखेंगे तो 2 1 3, तो ये हो जाएगा 4/3 अब प्लस 4/2 में से 1 गया तो 1, तो ये हो जाएगा 4 घंटा। 4 घंटा तो यही हो गया जी, 3 घंटा कैसे आएगा। ठीक है, तो 4 घंटा यही हो गया, तो ये ऑप्शन गलत है, तो पहला गलत है। दूसरा पहला गलत, दूसरा लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा 4/3 1 4। ठीक है, प्लस 4/3 में से 1 गया तो 2, तो ये हो जाएगा कितना, 3 घंटा आना चाहिए। देखिए आता है कि नहीं, 2 दूना 4, यहाँ 2 घंटा हो गया, और ये 4 से 4 कटेगा तो 1 घंटा, 2 1 कितना 3 घंटा हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो आगे चेक करने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यानी बोट का जो चाल होगा वो होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए टाइप 1 तो ख़त्म हो गया, अब हम लोग आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 बहुत खतरनाक क्वेश्चन है जी, और आप लोग को बताएंगे, आप ऐसा तरीका एक बताएंगे जो आज तक आप लोग नहीं जानते हैं, और उस तरीका से आपको गर्दा उड़ जाएगा, एक एक क्वेश्चन जो है सो बन जाएगा आपको। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव को नदी में धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर गया b माइनस सी से, और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर, और 44 किलोमीटर गया b प्लस सी से, तो उसको कै घंटा लगता है, तो जाने में कुल 10 घंटा का समय लगता है।
तो उसको लगता है 10 घंटा। ठीक है। इसके बाद कहा उसी नाव को धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, वही नाव है, धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर इस बार जा रहा है, 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, और धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर और धारा के दिशा में 55 किलोमीटर जाने में, और धारा के दिशा में 55 किलोमीटर धारा के दिशा में जाएगा, यानी B प्लस C से जाएगा, तो उसको जो लगता है वह 13 घंटा लगता है। कै घंटा लगता है जी? 13 घंटा। तो आपको पूछ रहा है कि नाव का चाल एवं धारा का चाल ज्ञात करें। तब इसमें नाव का चाल यानी B पूछ रहा है क्या होगा, और धारा का चाल मतलब C पूछ रहा है क्या होगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये B प्लस C वाला पार्ट को देखना है, ट्रिक समझ लीजिए। ये B प्लस C का पार्ट जो है उसको देखना है। तो B प्लस C का पार्ट ये है 44 और ये है 55, तो 44 और 55 का कहीं पर HCF निकालना है, यानी 44 और 55 किससे कटेगा जी? तो इसका जो HCF होगा वो HCF होगा सर 11 से कट जाएगा। HCF कितना होगा? 11 होगा। तो 44 और 55 का हम लोग निकाले HCF, तो HCF आया कितना? 11। ठीक है, तो हम लोग B प्लस C का वैल्यू 11 मान लेंगे। B प्लस C का वैल्यू कितना मान लेंगे? 11। तो इसको मान लिए 11। ठीक है, और 11 मान लेंगे तो आप चेक कीजिएगा इसको किसी एक इक्वेशन से। यहाँ 30 होगा अब बट्टा B माइनस C, और 11 मान लिए तो 11 चौके 44 प्लस 4 हो जाएगा बराबर 10 घंटा। अब यहाँ हो जाएगा 30 बट्टा B माइनस C बराबर, ये 4 जाके उधर घटेगा तो आएगा 6 घंटा। अच्छा, ये 6 से कटेगा कितना बार में? 5 बार में कटेगा, यानी B माइनस C कितना आ गया? 5 आ गया। आप B प्लस C कितना मान लिए? HCF मान लिए दोनों का, तो B प्लस C का जो वैल्यू आया वो आया आपको 11, और B माइनस C का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 5। अगर B पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा तो 11 5 16 का आधा हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा। और आपको C पूछ रहा है तो दोनों को घटा के आधा कीजिए, तो 6 घटा के आएगा 6, 6 का आधा होगा 3 किलोमीटर पर घंटा। तो आपका B का वैल्यू हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा और C का वैल्यू होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप लोग एक चीज़ कर लीजिएगा, HCF जो लाए ना 11, HCF जो 11 लाए, तो B प्लस C तो हम लोग 11 मान लिए। तो एक काम कर लीजिएगा, दूसर इक्वेशन में जो चीज़ आया है ना उसको रख के संतुष्ट कर लीजिएगा कि संतुष्ट होता है कि नहीं। तब आप 100% कन्फर्म हो जाएंगे जो आप जो निकाले हैं वो उत्तर बिल्कुल सही है। तो B प्लस C का वैल्यू क्या कर रहे हैं? 11 मान लिए, और B माइनस C लाए कितना? 5, तो इसका वैल्यू आप 5 मान लिए। तो 5 8 40, 8 बार में कटा, और 11 पचे 55, 8 5 कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। मतलब आप B प्लस C का वैल्यू 11 लाए और B माइनस C का वैल्यू 5 लाए। ये दोनों अगर दूसरा इक्वेशन में रखते हैं ना तो बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है। इसका मतलब आपने जो उत्तर लाया है वो 100% क्या है? सही है। ठीक है, अब देखिए कुछ आदमी का डिमांड है कि सर इसको थोड़ा बेसिक से बता दीजिए, क्योंकि ये ट्रिक जो है ना हम भुला जाते हैं। तो उसके लिए चलिए हम बेसिक बता देते हैं। वैसे बेसिक आपको रटने उठने का ज़रूरत है नहीं जी। आपको जो मेथड बताए हैं वो 100% सब पर कारगर है। 100% कोई भी क्वेश्चन होगा बनेगा। अगर नहीं बन रहा है आप जाके 1000 किताब उल्टाइए और उसमें क्वेश्चन बनाइए। नहीं बन रहा है तो फिर कमेंट कीजिए सर नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि हम वही ट्रिक बताए थे या वही चीज़ बताते हैं जो आपको 100% फ़ायदा करेगा। कोई भी चीज़ ऐसे वैसे उठा के नहीं डाल देते हैं। ठीक है, तो यही दिया था कि 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहा है और 44 किलोमीटर धारा के दिशा में जा रहा है तो उसको 10 घंटा लगता है। फिर कह रहा है यदि वही नाव उसी नाव से धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर और धारा के दिशा में 55 किलोमीटर जाने में कुल 13 घंटे लगते। यही चीज़ था। तो यहाँ पे 1/B माइनस C है और यहाँ पर 1/B प्लस C है। तो आप लोग करिएगा क्या, तो 1/B माइनस C बराबर x मान लीजिए। ठीक है,
और 1/b+c बराबर आप y मान लीजिए। तो आपका इक्वेशन क्या होगा, यहाँ 30 गुने 1/b-c लिख सकते हैं, तो 30x हो जाएगा। 1/b-c के तो आप x मान लिए, तो 30x हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप 30x प्लस यहाँ लिख सकते हैं 44y बराबर कितना 10, और यहाँ पे आप रख लीजिए b-c बराबर y, तो 40 b-c बराबर x माने हैं, तो 40x प्लस ये हो जाएगा 55y बराबर 13। इसको इक्वेशन पहला मान लीजिए और इसको इक्वेशन दूसरा मान लीजिए। अब क्या कीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिए। तो इसमें गुना कर दीजिए 40 से, या इसमें गुना कर दीजिए 55 से, और इसमें गुना कर दीजिए 44 से। तो 55 तिया कितना होगा, 5 तिया 15 के 5, फिर हो जाएगा 5 तिया 15 116, 165 पर एगो 0, 1650x, और इसमें 55 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 44 गुने 55y बराबर 55 दाहिन कितना हो जाएगा 550। ये पहला इक्वेशन। दूसरा 44 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 के 6, फिर 4 चौक 16 1 17 के 7, यानी 1760x प्लस 44 गुने 55, यही हो जाएगा 44 गुने 55y बराबर हो जाएगा 13 गुने 44 करेंगे तो 13 चौका 52, फिर 13 चौका 52, तो ये हो जाएगा 572, यानी 572 आ जाएगा। अब पहला इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन घटा दीजिए। जैसे ही घटाइएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। अब ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, 44 गुने 55y प्लस में और 44 गुने 55y माइनस में, तो ये दोनों कट गया। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1, 110x बराबर इधर घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। 110x बराबर 22 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा 22/110, तो 22 पंचे 110 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 1/5। और x बराबर आप क्या लिखे हैं, x का जो वैल्यू हो जाएगा 1/5। अब देखिए डायरेक्ट b-c का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब b-c का वैल्यू 5 आ गया तो कहीं पे भी रख दीजिए, क्या रख दीजिए, x का वैल्यू 1/5 आया तो कहीं पे रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, कहीं पे रख लीजिए, किसी में रख सकते हैं। चलिए हम इसी में रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं कि x का वैल्यू 1/5, 1/5 रख लेते हैं। 30 गुने 1/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 गुने 1/5 प्लस 44y बराबर 10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 छक्के 30, यानी हो जाएगा 44y बराबर ये 6 जाकर उधर घटेगा नहीं, 10 में से घट जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 जाकर घटेगा तो बच जाएगा 4, यानी y का जो वैल्यू हो जाएगा 4/44, यानी 1 क्या लिख सकते हैं 11। अच्छा, y का वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना, 1/11। अब बताइए b+c का वैल्यू 11 आया और b-c का वैल्यू 5 आया। अब इतना करने के बाद आपको आया b+c का वैल्यू कितना आया 11 और b-c का वैल्यू कितना आया 5। अब b का वैल्यू निकालेंगे तो 16 का 11 5 16, 16 का आधा कितना होगा 8 किलोमीटर पर घंटा, और c का वैल्यू निकालेंगे तो c जो आ जाएगा दोनों का घटा के 6 का आधा कितना होगा 3 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था इसका बेसिक मेथड, लेकिन आप लोग को बेसिक नहीं बनाना है, जो बता दिए हैं उसी मेथड का। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको, जो हम पहले से लिख लिए हैं। यहाँ कह रहा है कि एक नाव को नदी के धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, यानी 24 किलोमीटर b-c से गया, और धारा के दिशा में 36 किलोमीटर, धारा के दिशा में माने 36 किलोमीटर गया b+c से, जाने में कुल 6 घंटा लगता है, तो बराबर 6 घंटा लिख लिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि उस नाव को धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर और धारा के दिशा में 24 किलोमीटर जाने में 6.5 घंटे लगते हैं, तो शांत जल में नाव का चाल और धारा का चाल
ज्ञात करो। तो आप सबसे पहले b प्लस सी का मान निकालेंगे, फिर निकालेंगे b माइनस सी का मान। बोले थे b प्लस सी का मान कैसे आएगा, तो दोनों का HCF लेंगे। तो 36 और 24 किससे कटेगा जी, 36 और 24 का जो HCF होगा, 36 और 24 किससे कटेगा, तो 12 या 36 और 12 दूना 24, तो 12 लेंगे। तो b प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 12। अब यहाँ 12 अगर लेते हैं, b प्लस सी का वैल्यू 12 लेते हैं, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 3 बार में कटा, और 3 जाकर उधर घटेगा, तो 6 में से 3 घटेगा तो क्या बच जाएगा 3। अब 3 से भाग देंगे इसमें, तो 3 8 24, 8 बार में कटेगा, तो b माइनस सी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 8। वैसे 6 घंटा पुराने के लिए इसको 8 लेना पड़ेगा, तब 8 3 24, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो यानी b माइनस सी कितना हो गया 8। अब देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। अब ये b का वैल्यू निकालेंगे तो 12 8 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा। और अगर c का वैल्यू निकालेंगे तो c आएगा 12 में से 8 गया तो कितना 4, तो 4 किलोमीटर पर घंटा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका जो है ना दूसरा में लेके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ले लीजिए 12, ठीक है, और यहाँ पे ले लीजिए 8, इसको लेके चेक कर दीजिए। तो चेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36/8, यानी 4 से काटेंगे तो 4 से काट दीजिए, 4 नमा 36, 9 और 4 दूना 8, तो 2, 9/2 और प्लस ये हो जाएगा 24/12 मतलब 2, 9/2 होता है 4.5, 4.5 और 2 कितना होगा 6.5 घंटा। देखिए यही चीज़ हम दूसरा इक्वेशन में भी लेके रखे तो आपका मिल गया ना 6.5 घंटा। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ए बोट गोज 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम बताए थे कि धारा के विपरीत दिशा को बोलते हैं अप स्ट्रीम। 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया और एंड 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, मतलब धारा के दिशा में जाता है। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के दिशा में जाता है। तो कह रहा है कि इन 8 आवर्स मतलब 8 घंटा लगाया। फिर आगे बढ़ते हैं, एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर, 10 घंटा लगाया। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, मतलब सिर्फ बी पूछ रहा है, हम लोग सी भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, बी ही पूछ रहा है बोट का चाल। तो सबसे पहले हम लोग बी प्लस सी निकालेंगे, तो बी प्लस सी कितना होगा जी, तो 39 और 52 का HCF, तो 39 और 52 किससे कटेगा 13 से कट जाएगा। तो सब आदमी आप यहाँ 13 लिख लीजिए, बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा 13 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 13 अगर रखेंगे तो 13 रखेंगे तो 13 तिया 39, 3 बार में कटा, और यहाँ 8 लाना है तो यहाँ 5 आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए, तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 5, तब 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 3 8 हो जाएगा, यानी बी माइनस सी बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, 5 किलोमीटर पर घंटा। अगर बी पूछ रहा है तो 13 5 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा। और सी का वैल्यू पूछ रहा है तो दोनों को घटा दीजिए, 13 में से गया तो 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नदी में एक व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत d किलोमीटर की दूरी तय करके वापस उसी बिंदु पर 5 घंटा 15 मिनट में आता है। धारा के विपरीत d किलोमीटर दूरी तय करता है और फिर उसी बिंदु पर आने में 5 घंटा 15 मिनट लगता है। अच्छा, 5 घंटा 15 मिनट दिया जी, तो 5 घंटा और 15 मिनट, सबसे पहले तो यही माथा पेची वाला चीज़ है, इसको आप सही कर लीजिए। ऐसे बहुत आदमी को आता होगा 5 घंटा 15 मिनट है सर, तो 5 लिखेंगे प्लस 15 मिनट को चेंज करने के लिए 15/60 हो जाएगा, 15 चौका 60 यानी 1/4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1/4, 5 पूर्णांक 1/4 यानी 5 चौक 20, 21/4 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21/4 घंटा, यानी 5 घंटा 15 मिनट मतलब हो गया 21/4 घंटा। 5 घंटा 15 मिनट बराबर हो गया आपको 21/4 घंटा। ठीक है, अब आते हैं, कह रहा कि d किलोमीटर धारा के विपरीत गया और फिर वापस भी आया, तो d किलोमीटर धारा के विपरीत गया तो b माइनस सी से गया होगा, और यही d किलोमीटर वापस भी आया तो b प्लस सी से आया होगा, और उसको जो समय लगता है वो लगता है 5 घंटा 15 मिनट मतलब 21/4 घंटा लगता है। ठीक है, अब कह रहा है कि वह धारा के विपरीत 2d किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तैर सकता है। अच्छा, 2d किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत यानी b माइनस सी से
कितने घंटा में तैर सकता है जी? 7 घंटा में। यानी डी बट्टा आप बी माइनस सी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो डी बट्टा बी माइनस सी क्या होगा? ये 2 जाके इधर गुना हो जाएगा कोना कोनी, तो ये हो जाएगा 7/2 घंटा। ठीक है, यही हो जाएगा। अब आप क्या करिए, तो डी बट्टा बी माइनस सी बराबर 7/2 आया, तो यहाँ पे 7/2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 7/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस डी बट्टा बी प्लस सी बराबर होगा 21/4। यानी डी बट्टा बी प्लस सी अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको 21/4 माइनस 7/2। एलसीएम कितना होगा जी? 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 2 दूना 4 तो 7 दूना 14, 14 7 21 यानी 7/4 घंटा आ गया। कितना आ गया? 7/4। डी बट्टा बी प्लस सी आया 7/4, लेकिन आपको पूछ रहा है कि 2D किलोमीटर की दूरी धारा के दिशा में तय करने में कितना समय लग रहा है। तो 2D बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ 2D बट्टा बी प्लस सी पूछ रहा है। धारा के दिशा में 2D किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगेगा, यानी 2D बट्टा बी प्लस सी पूछ रहा है। तो 2D बट्टा बी प्लस सी का मान क्या होगा? इसमें 2 से गुना कर दी तो उधर भी 2 से गुना कर दी, तो इधर भी 2 से गुना करेंगे तो 7/4 और गुना हो जाएगा 2, क्योंकि इसका वैल्यू तो ये दिया था जी। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 7/2 घंटा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक टाइप बचा हुआ है टाइप 3 जो आपको कल ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। एक एक टॉपिक हम पढ़ा देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। ठीक।